बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है आज, तो कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगेगी। आबकारी नीति में सरकार फिर से संशोधन करेगी। कोरोना काल के बिजली बिल माफ करेगी सरकार। मुख्यमंत्री बिजली राहत योजना में रियायत मिलेगी। 800 वन ग्रामों से राजस्व ग्राम परिवर्तन की स्वीकृति भी मिलेगी। सागर राजगढ़ की सिंचाई परियोजना को यहां पर प्रशासनिक अनुमति मिलेगी। तो कई अहम प्रस्तावों को आज यहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में अनुमति दी जाएगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी जाएगी। चर्चा के बाद मोहर लगेगी कई अहम प्रस्तावों पर। कोरोना काल के बिजली बिल सरकार माफ करेगी। मुख्यमंत्री बिजली राहत योजना में रियायत दी जाएगी। 800 वन ग्रामों से राजस्व ग्राम परिवर्तन की स्वीकृति मिलेगी। सागर राजगढ़ की सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक अनुमति मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी आज, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और किन किन प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी जा सकती है? देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक दरअसल मंगलवार को होनी थी, लेकिन ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर कैबिनेट आयोजित नहीं की गई। बहरहाल आज कैबिनेट का जो है वो सत्र रहेगा और 12 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें कई बड़े अहम प्रस्ताव है। पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि कोरोना काल के दौरान गरीब और निम्न वर्ग से जो बिजली का बिल लिया गया था, सरकार उसको माफ करने जा रही है। करीब 5 लाख अधिक लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पे तमाम आरोप लगाती रही है और इसके बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि कोरोना की वक्त जो बिजली के बिल लिए गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाए, यानी कि आगामी जो बिल आएंगे वो उसमें जो राहत जो राशि ली गई थी वो कटौती की जाएगी। यानी कि सरकार मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत लोगों के बिल माफ कर रही है। इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा और सरकार इस पे मुहर भी लगा सकती है, क्योंकि इसका ये जो बात कही है मुख्यमंत्री राहत योजना की, मुख्यमंत्री इसकी पहले भी घोषणा कर चुकी है कि कोरोना के दौरान जो बिल लिया गया है निम्न वर्ग और गरीबों से, उन्हें सरकार फिर से राहत देने जा रही है। यानी कि साफ है 500 करोड़ से अधिक की जो है वो इस पे खर्च सरकार करेगी और इसी को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा राजगढ़ और सागर में सिंचाई परियोजना को लेकर जो प्रशासनिक अनुमोदन होना है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो सिंचाई के संबंध में जो कामकाज करने हैं उन तमाम बिंदुओं को इस एजेंडे में शामिल किया है। सरकार एक बार फिर से आबकारी नीति में संशोधन करने जा रही है। इसी साल आबकारी नीति को फिर से बदला गया था और नई आबकारी नीति लेकर आई गई थी सरकार से। हालांकि ठेकेदार नाराज थे, व्यापारी नाराज थे, शराब कारोबारी नाराज थे, लेकिन सरकार ने उन्हें आखिरी समय में मना लिया और मध्य प्रदेश में फिर से शराब की दुकानें जो है वो नए टेंडर के साथ शुरू हो गई है। लेकिन एक अहम मसला था कि अभी तक शिकायत ये थी कि एक ठेकेदार दूसरे जिलों से स्टॉक नहीं लेकर आ पा रहा था और सरकार ने इस नियम को संशोधित करने का फैसला किया है। दूसरे जिले से भी जो है वो ठेकेदार शराब बुला सकेंगे, लेकिन उसका जो अनुमति है वो आबकारी विभाग से लेनी होगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय इसमें ये रहेगा कि ठेकेदार उसी ब्रांड की जो शराब है वो फिलहाल नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे में ठेकेदारों को आबकारी विभाग के साथ समन्वय बना के उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण विषय इसमें ये भी है कि कैबिनेट में आज जो बैठक होने वाली है उसमें सभी सदस्यों को आवश्यक अनिवार्य रहने के लिए कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के जो वन ग्राम है उन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाए। सरकार इस घोषणा को भी अपनी जगह पहनाने के लिए 800 ग्रामों को चिन्हित किया है जिन्हें वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाएगा। कैबिनेट में इसकी भी मुहर लगेगी। और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें प्रशासनिक अनुमोदन के साथ साथ कैबिनेट की मंजूरी लगनी है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोरोना के वक्त राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि स्टार्टअप के साथ साथ जो इंजीनियर्स हैं वो सरकारी ठेके ले सकते हैं। बहरहाल
कम रेट पर ठेकेदारों ने जो है वो सरकारी टेंडर लिया, सरकारी भवनों का निर्माण किया, लेकिन अब काम रुक गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, रेत के दाम बढ़ रहे हैं, गिट्टी के दाम बढ़ रहे हैं, स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों ने कम दाम में, कम मार्जिन में टेंडर भरा था, अब उन्हें काम पूरा करने में दिक्कत आ रही है। तो सरकार उन टेंडरों में अतिरिक्त राशि देकर इंजीनियरों को राहत दे सकती है, ये भी प्रस्ताव लेकर आ जाएगा। उद्योग विभाग की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है, इसमें कई अन्य विभागों की मंजूरी मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विभाग की तरफ से ही जो आखिरी प्रस्ताव है वो कैबिनेट में रखा गया है। आज इन तमाम विषयों पे मुहर लग सकती है। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मोहर लगेगी, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आज उस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी।